हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। मैंने पिछली कक्षा में तुम्हें सम और विषम संख्याओं के बारे में बताया था, क्या तुम्हें याद है? हाँ सर, आपने हमें पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि सम संख्याएं वो होती हैं जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 आदि लगता है और वह 2 से भाग हो जाती हैं, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। बहुत अच्छा। चलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं और आज हम एक एक करके कई तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, ये संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह अगर हम गिनते जाएं और अनंत तक हम गिनते जाएं तो इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 इस तरह अगर हम अनंत तक गिनते जाएं यानी इन्फिनिट तक गिनते जाएं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जिस तरह हमने प्राकृतिक संख्याएं लिखी थी 1 से लेकर अनंत तक, अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इन्हें इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। ये संख्याएं पूर्ण होती हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि 1:30 बज गए, इसमें 1 और आधा होता है, इसमें हम आधा नहीं गिनते। ये संख्याएं पूर्ण होती हैं, यानी कि 1 पूरी, 2 पूरी, 3 पूरी। इसमें आधे का और 10वां 100वां इस तरह नहीं होता। सर, ये 1.5, 2.5, 3.5 और 10वां 100वां क्या होते हैं? जब हम दशमलव और दशमलव भिन्न के पाठ पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने तुम्हें सम संख्या के बारे में बताया था। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं, या हम अंदाज़ा लगाएं कि जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आदि आते हैं तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 148, 148। इसका पिछला अंक 8 है। 8 यानी कि एक सम संख्या है। ये 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है और 2 के पहाड़े में आती है, तो हम कह सकते हैं कि 148 सम संख्या है। अब बात करते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में। इसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली कक्षा में भी बताया था कि जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। इन्हें इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं और सम संख्याओं को क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। चिंपू, क्या तुम मुझे कोई विषम संख्या बता सकती हो? जी सर, एक विषम संख्या है 9। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। बच्चों, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप से और 1 से ही भाग होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 5। ये अपने आप से भाग होती है और सिर्फ 1 से होती है। ये किसी और पहाड़े में नहीं होती, जैसे हम 2 से करना चाहें, 3 से करना चाहें, 7 से, 11 से, किसी और से पूरी भाग नहीं होती। ये सिर्फ 1 और अपने आप से हो रही है। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से और अपने आप से भाग हो उसे हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। सर, क्या 13 भी एक अभाज्य संख्या है? हाँ, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से और अपने आप से भाग हो रही है। ये किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आती और ना ही किसी से भाग होती है। आओ बच्चों, अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। ये वे संख्याएं होती हैं जो 1 से और अपने आप से तो भाग होती ही हैं और भी किसी भी नंबर से वो भाग हो सकती हैं, 8, 10, 15 आदि। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 9। ये 1 से भाग होती है, 9 से भी भाग होती है, उसके अलावा ये 3 से भी भाग हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संख्या भाज्य संख्या है। अंग्रेजी में इसे कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। जी सर, हम समझ गए। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? नहीं सर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि यह सिर्फ 1 से और 2 से ही भाग हो रही है। अब आप कहेंगे कि 1 भी हो सकती है, क्योंकि ये 1 से और अपने आप से भाग हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो और 1 से और अपने आप से ही भाग होते हैं। यहाँ 1 सिर्फ एक ही संख्या है, वो 1 अपने आप से भाग हो रही है और दूसरी कोई संख्या उसको भाग नहीं कर रही है। इसीलिए 2 है जो 1 से और अपने आप से भाग हो रही है, तो इसी अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो है 2 कहलाएगी।
अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि जुड़वां अभाज्य संख्याओं के बारे में। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो तो उसे हम ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वां अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 और 5। हम 5 में से 3 घटाएंगे तो अंतर 2 आता है। तो इस प्रकार ये दोनों संख्याएं जुड़वां अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि ट्विन प्राइम नंबर हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको एक अभ्यास कार्य दिया जाएगा जिसे आज आपको अपनी कॉपी में करना है।